आज की वीडियो में हम कोरिलेशनल रिसर्च के कॉन्सेप्ट को स्टडी करेंगे कि कोरिलेशनल रिसर्च क्या होती है, इसकी डिफरेंट एग्जांपल्स को स्टडी करेंगे। लेकिन कोरिलेशनल रिसर्च के कॉन्सेप्ट को स्टडी करने से पहले देखते हैं कि वर्ड कोरिलेशन के क्या मीनिंग है और कोरिलेशन की कितनी टाइप्स होती हैं। व्हाट इज़ कोरिलेशन? कोरिलेशन इज डिफाइंड एज द एसोसिएशन, क्लोजनेस और रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। कोरिलेशन का मतलब होता है कि दो वेरिएबल्स के दरमियान एसोसिएशन, क्लोजनेस और रिलेशनशिप। अब एसोसिएशन, क्लोजनेस और रिलेशनशिप का क्या मतलब होता है दो वेरिएबल्स के दरमियान? अगर दो वेरिएबल्स के दरमियान कोई एसोसिएशन है, उनके दरमियान कोई क्लोजनेस है या उनके दरमियान कोई रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है, तो इसका ये मतलब होता है कि अगर एक वेरिएबल को चेंज करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग दूसरे वेरिएबल में भी चेंज आती है। और वो चेंज किस तरह से आती है वो हम इसकी डिफरेंट टाइप्स में स्टडी करेंगे कि वो चेंज पॉजिटिव आती है या नेगेटिव आती है या कोई चेंज नहीं आती। फॉर एग्जांपल, दो वेरिएबल्स ऐसे हैं जिनके दरमियान एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, और अगर उनके दरमियान स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है ना, तो अगर एक को हम चेंज करेंगे ना तो उसके करॉस्पॉन्डिंग दूसरे में भी चेंज आएगी। लेकिन अगर दो वेरिएबल्स के दरमियान कोई रिलेशनशिप एग्जिस्ट ही नहीं करता, कोई कोरिलेशन एग्जिस्ट ही नहीं करता दो वेरिएबल्स के दरमियान, तो फिर अगर हम एक वेरिएबल को चेंज करेंगे तो उसके करॉस्पॉन्डिंग दूसरे वेरिएबल के अंदर कोई चेंज नहीं आएगी। तो कोरिलेशन डिफाइंस हाउ टू वेरिएबल्स चेंज विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। कोरिलेशन ये डिफाइन करता है कि दो वेरिएबल्स कैसे एक दूसरे की वजह से चेंज होते हैं। अब कोरिलेशन चूंकि एसोसिएशन है, क्लोजनेस है या रिलेशनशिप है दो वेरिएबल्स के दरमियान, तो इस एसोसिएशन को या रिलेशनशिप को डिटरमिन करने के लिए ना कोरिलेशन कोफिशिएंट यूज़ होता है। और जो कोरिलेशन कोफिशिएंट है ना, इसकी जो वैल्यू है ना, वो बेसिकली ये बताती है कि स्ट्रेंथ ऑफ द रिलेशनशिप क्या है, कि दो वेरिएबल्स के दरमियान जो रिलेशनशिप की स्ट्रेंथ है या उस रिलेशनशिप की डायरेक्शन क्या है। डायरेक्शन को हम आगे स्टडी करेंगे कि डायरेक्शन की क्या मीनिंग है। अब स्ट्रेंथ का मतलब ये है कि अगर तो स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होगा तो फिर अगर एक में चेंज आएगी ना तो उसी की करॉस्पॉन्डिंग दूसरे में चेंज आएगी। और अगर वीक रिलेशनशिप है तो इसका मतलब ये है कि अगर एक में ज़्यादा चेंज आती है तो दूसरे में उसकी करॉस्पॉन्डिंग कम चेंज आएगी। और अगर कोरिलेशन कोफिशिएंट की वैल्यू 0 होती है तो इसका मतलब है कि उन दोनों के दरमियान कोई रिलेशनशिप एग्जिस्ट ही नहीं करता। कोरिलेशन कोफिशिएंट की वैल्यू 0 to +1 और 0 to -1 होती है। +1 इसका मतलब होता है कि पॉजिटिव कोरिलेशन है। अगर ये माइनस में होती है कोरिलेशन कोफिशिएंट की वैल्यू तो इसका मतलब है कि नेगेटिव कोरिलेशन है। अब पॉजिटिव और नेगेटिव कोरिलेशन को हम आगे स्टडी करते हैं। और इसी तरह अगर कोरिलेशन कोफिशिएंट की वैल्यू 0 आ जाती है तो इसका मतलब है कि दोनों वेरिएबल्स के दरमियान कोई रिलेशनशिप एग्जिस्ट ही नहीं करता। नो कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। कोरिलेशन की कुछ एग्जांपल्स को स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल, इन्फ्लेशन एंड बाइंग पावर है। अब ये दो वेरिएबल्स आपस में क्लोजली रिलेटेड है। जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ती है ना, लोगों की बाइंग पावर कम होती है। मतलब यहाँ पे एक वेरिएबल बढ़ रहा है तो दूसरा कम हो रहा है। इसी तरह टेम्परेचर एंड आइसक्रीम सेल्स हैं। अब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है ना, मतलब समर सीजन आता है, तो वैसे वैसे आइसक्रीम की सेल्स भी बढ़ती है। मतलब यहाँ पे अब टेम्परेचर बढ़ रहा है तो आइसक्रीम की सेल्स भी बढ़ रही है। और अगर टेम्परेचर कम हो जाए, मतलब विंटर सीजन आ जाए, तो आइसक्रीम की सेल्स भी डिक्लाइन हो जाती है। तो यहाँ पे रिलेशनशिप क्या है कि अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो सेल्स बढ़ती हैं, अगर टेम्परेचर कम होता है तो सेल्स कम होती हैं। इसी तरह और एग्जांपल स्टडी करते हैं कि फॉर एग्जांपल रिवॉर्ड्स एंड मोटिवेशन है, कि अगर एम्प्लॉयज़ को ज़्यादा रिवॉर्ड्स मिलते हैं तो उनकी मोटिवेशन भी बढ़ती है, और अगर उनको रिवॉर्ड्स नहीं मिलते तो उनकी मोटिवेशन कम होती है। तो इसका मतलब क्या है कि इन वेरिएबल्स के दरमियान एक रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है, और वो रिलेशनशिप किस तरह का है उसको हम आगे स्टडी करते हैं। कोरिलेशन की 3 टाइप्स होती हैं: पॉजिटिव कोरिलेशन, नेगेटिव कोरिलेशन एंड नो कोरिलेशन। पॉजिटिव कोरिलेशन। पॉजिटिव कोरिलेशन मींस टू वेरिएबल्स चेंज्ड इन सेम डायरेक्शन। पॉजिटिव कोरिलेशन का मतलब होता है कि दो वेरिएबल्स एक ही डायरेक्शन में चेंज होते हैं, कि अगर एक वेरिएबल की वैल्यू इंक्रीज करती है या एक वेरिएबल की वैल्यू बढ़ती है तो दूसरे वेरिएबल की वैल्यू भी बढ़ेगी। दोनों सिमिलर डायरेक्शन में चेंज होते हैं। और अगर एक वेरिएबल की वैल्यू कम होगी तो दूसरे की भी कम होगी। मतलब सिमिलर डायरेक्शन में उनमें चेंज आती है, या इंक्रीज या डिक्रीज। इट मीन्स इफ वन वेरिएबल इंक्रीज्ड द अदर इंक्रीज्ड टू, कि अगर एक वेरिएबल इंक्रीज्ड होता है तो दूसरा भी इंक्रीज होगा। एंड इफ वन वेरिएबल डिक्रीज्ड द अदर डिक्रीज्ड टू, अगर एक वेरिएबल की वैल्यू कम होती है तो दूसरे की भी वैल्यू कम होगी। लेकिन इंक्रीज या डिक्रीज जो है ना, वो सिमिलर डायरेक्शन में होगा दोनों वेरिएबल्स का।
ऐसा जो कोरिलेशन होता है ना उसको कहते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन, और पॉजिटिव कोरिलेशन की वैल्यू 0 से +1 के दरमियान होती है। फॉर एग्जांपल टेम्परेचर एंड आइसक्रीम सेल्स है। अब अगर टेम्परेचर बढ़ता है ना तो आइसक्रीम की सेल्स भी बढ़ेंगी, और अगर टेम्परेचर कम होता है तो सेल्स कम हो जाएंगी, लेकिन दोनों सेम डायरेक्शन में होंगी कि या तो इंक्रीज़ हो रहे हैं तो दोनों इंक्रीज़ होंगे, और अगर डिक्रीज़ होंगे तो दोनों डिक्रीज़ होंगे। इसी तरह हार्डवर्क एंड CGPA है। अगर किसी भी स्टूडेंट का हार्डवर्क ज़्यादा होगा तो उसका CGPA भी अच्छा आएगा, और अगर उसका हार्डवर्क बिल्कुल नहीं है और अगर उसकी हार्डवर्क कम है तो उसका CGPA भी कम होगा। मतलब ये दोनों सिमिलर डायरेक्शन में इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होंगे। ऐसा जो कोरिलेशन होता है ना वो कहलाता है पॉजिटिव कोरिलेशन। नेक्स्ट है नेगेटिव कोरिलेशन। नेगेटिव कोरिलेशन मीन्स टू वेरिएबल्स चेंज्ड इन अपोजिट डायरेक्शन। अब नेगेटिव कोरिलेशन में क्या होता है कि दोनों वेरिएबल्स अपोजिट डायरेक्शन में चेंज होते हैं। कि फॉर एग्जांपल अगर एक वेरिएबल की वैल्यू इंक्रीज़ होती है तो दूसरे की डिक्रीज़ होती है, और अगर एक की डिक्रीज़ होती है तो दूसरे की इंक्रीज़ होगी, लेकिन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगी। ऐसा जो रिलेशनशिप होगा ना वो कहलाता है नेगेटिव कोरिलेशन। इट मीन्स इफ वन वेरिएबल इंक्रीज्ड द अदर डिक्रीज्ड, एंड इफ वन वेरिएबल डिक्रीज्ड द अदर इंक्रीज्ड। मतलब अगर एक इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा डिक्रीज, और अगर एक डिक्रीज हो रहा है तो दूसरा इंक्रीज हो रहा है। अब हम इसकी एक एग्जांपल स्टडी करते हैं कि फॉर एग्जांपल इन्फ्लेशन एंड बाइंग पावर है। जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ती है ना वैसे वैसे लोगों की बाइंग पावर कम होती है, और अगर इन्फ्लेशन कम होगी तो बाइंग पावर ज़्यादा होगी। तो ये दोनों वेरिएबल्स अपोजिट डायरेक्शन में चेंज होते हैं। इसी तरह हाइट एंड टेम्परेचर है कि जैसे जैसे हम माउंटेन्स में ऊपर जाते हैं ना, हाइट पे जाते हैं, तो वैसे वैसे टेम्परेचर कम होता जाता है। हाइट पे जो टेम्परेचर होता है ना वो कम होता है, तो जैसे जैसे हम नीचे आते हैं तो टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है। तो ये हाइट और टेम्परेचर जो है ना ये दोनों के दरमियान नेगेटिव कोरिलेशन है। तो नेगेटिव कोरिलेशन के अंदर जो कोरिलेशन कोफिशिएंट की वैल्यू होती है ना वो माइनस में होती है, मतलब ये 0 to -1 होती है। जो थर्ड टाइप ऑफ रिलेशनशिप है ना वो है नो कोरिलेशन। नो कोरिलेशन का मतलब है कि दो वेरिएबल्स के दरमियान कोई रिलेशनशिप एग्जिस्ट ही नहीं करता। कोई ऐसे दो वेरिएबल्स हैं जिनके दरमियान कोई कोरिलेशन है ही नहीं, उनके दरमियान कोई क्लोजनेस नहीं है, उनके दरमियान कोई रिलेशनशिप नहीं है। ऐसी जो टाइप होती है ना वो कहलाती है नो कोरिलेशन और जीरो कोरिलेशन। फॉर एग्जाम्पल नंबर ऑफ कॉफी कप यू ड्रिंक डेली एंड CGPA इन द लास्ट सेमेस्टर, कि आप एक दिन में कितने कॉफ़ी के कप पीते हैं और आपका CGPA लास्ट सेमेस्टर में कितना है। अब ये दोनों वेरिएबल्स बिल्कुल डिफरेंट है, इनके दरमियान कोई क्लोजनेस एग्जिस्ट नहीं करते कि आप कॉफ़ी ज़्यादा पीते हैं या कम पीते हैं, और इस कॉफ़ी ज़्यादा पीने या कम पीने से आपका CGPA कितना आता है। इन दोनों वेरिएबल्स के दरमियान कोई क्लोजनेस नहीं है। इस केस में कोरिलेशन होगा ना उसकी वैल्यू 0 होगी। 0 का मतलब होता है कि कोई कोरिलेशन एग्जिस्ट नहीं करता। अब हम देखते हैं कि कोरिलेशनल रिसर्च क्या होती है। इट इज़ अ नॉन एक्सपेरिमेंटल टाइप ऑफ रिसर्च in which researcher assess the statistical relationship between two variables without manipulating or controlling any of them। जो कोरिलेशनल रिसर्च है ना ये नॉन एक्सपेरिमेंटल टाइप ऑफ रिसर्च है। नॉन एक्सपेरिमेंटल टाइप ऑफ रिसर्च का क्या मतलब है कि ये नेचुरल इन्वायरमेंट में होती है, ये लैब में नहीं होती। जो रिसर्च हम लैब में करते हैं ना तो वहाँ पे हम वेरिएबल्स को कंट्रोल करते हैं, लेकिन ये चूँकि नॉन एक्सपेरिमेंटल टाइप ऑफ रिसर्च है इसलिए ये लैब में नहीं होती, ये नेचुरल इन्वायरमेंट में होती है। और चूँकि ये नेचुरल इन्वायरमेंट में होती है इसलिए रिसर्चर का वेरिएबल्स के ऊपर बिल्कुल कोई कंट्रोल नहीं होता। वो उनको ना तो कंट्रोल करता है ना उनको मैनिपुलेट करता है, बल्कि वो दो वेरिएबल्स के दरमियान जो रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है उसी को वो डिटरमिन करता है। हम जो भी रिसर्च करते हैं ना उसमें हमारे डिफरेंट वेरिएबल्स होते हैं, और अगर हम वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप को जांचना चाहते हैं कि वेरिएबल्स के दरमियान कोई रिलेशनशिप है या नहीं है, और अगर है तो उसकी स्ट्रेंथ क्या है, आया वो स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है या वीक रिलेशनशिप है, या जो रिलेशनशिप है उसकी डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव रिलेशनशिप है या नेगेटिव रिलेशनशिप है, या दो वेरिएबल्स के दरमियान कोई रिलेशनशिप एग्जिस्ट ही नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल आर स्मोकिंग एंड लंग्स कैंसर रिलेटेड। एक रिसर्चर जानना चाहता है कि स्मोकिंग और लंग्स कैंसर में कोई रिलेशनशिप है, इनके दरमियान कोई एसोसिएशन है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल इंसेंटिव्स एंड एम्प्लॉयज़ परफॉर्मेंस। अब एक रिसर्चर ये जानना चाहता है कि इंसेंटिव्स और एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस के दरमियान कोई कोरिलेशन है या नहीं है, और अगर कोरिलेशन है तो उसकी बेस पे कंपनी स्ट्रैटेजीज बना सकती हैं कि वो इंसेंटिव्स का लेवल क्या रखें कि उससे एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस इंक्रीज हो। सो ऑब्जेक्टिव ऑफ द कोरिलेशनल रिसर्च इज़ टू फाइंड द एसोसिएशन, रिलेशनशिप एंड क्लोजनेस बिटवीन टू वेरिएबल्स।